कहाँ जाऊं कि दूजा कोई द्वार न मिले। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं कि दूजा कोई द्वार न मिले। श्री राधे श्री राधे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षं पुनातु त्रियाचम्याम्। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य ओम गायत्र्यै नमः, ओम सावित्र्यै नमः, ओम ब्रह्मण्यै नमः, ओम अरुन्धत्यै नमः। हस्तो प्रक्षाल्य ध्यानम्। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं मा समूढमस्य पागुंसुरे स्वाहा। ओम ध्याय ध्यानं समर्पयामि। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। श्रीमद्वाल्मीकये नमः। श्रीमद् महर्षि वाल्मीकये नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम गन्धर्वस्त्वाप्यशवाभ्यशोः परिदधातु विश्वस्यरिष्टयै जजमानस्य पारिधीरशग्नर्डीडितः। चन्दनानुलेपनं समर्पयामि, पुष्पमाल्यान् समर्पयामि। नैवेद्यं पुरतो निधाय संस्थाप्य सद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। यद्दत्तं यत्परादानं यदपूर्तं याच्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्यकर्मणः स्वरदेवे खुनोद्दधत। सद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थयेत वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः। शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायवादिकोणेषु च। सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। दक्षिणहस्ते जलं मादाय अनेन कृतेन पूजनेन श्री सीतारामाय प्रीयतां नमः। व्यासपूजनं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। आपद्घनध्वान्तसहस्रभानवः शमेहितार्थार्पणकामधेनवः। समस्ततीर्थाम्बुपवित्रमूर्तयः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः। ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। गौ गौर पिया प्रियतम की आरती गाओ रे। गौ गौ रे प्रिया प्रियतम की
आस पास सखियां सुख देनी, आस पास सखियां सुख देनी, सजनव साज सिंगार सुनैनी, सजनव सार सिंगार सुनैनी, बिन सितार लिए पिक बैनी, बिन सितार लिए पिक बैनी, हर गाए सुराग सुनाओ, आरती गाओ रे, हर गाए सुराग सुनाओ, आरती गाओ रे। गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ रे, गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ रे। अनुपम छवि धरि दंपति राजत, अनुपम छवि धरि दंपति राजत, नील पीत पट भूषण भ्राजत, नील पीत पट भूषण भ्राजत, निरखत अगणित रति विलाजत, निरखत अगणित प्रतिपति लाजत, नैनन को फल पाओ, आरती गाओ रे, हरि नैनन को फल पाओ, आरती गाओ रे। गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ रे, गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ रे। नीरज नैन चपल चितवन में, नीरज नैन चपल चितवन में, रुचिर अरुणिमा सुचि अधरन में, रुचिर अरुणिमा सुचि अधरन में, चंद्र बदन की मधु मुस्कन में, चंद्र बदन की मधु मुस्कन में, निज नैना रुझाओ, आरती गाओ रे, हरे निज नैना जाओ, आरती गाओ रे। गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ रे, गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ रे। कंचन थार सवारी मनोहर, कंचन थारे समारी मनोहर, घृत कपूर शुभ बाती ज्योति करे, घृत कपूर शुभ बाती ज्योति कर, मूर्छन चवर लिए रामेश्वर, मूर्छन चवर लिए रामेश्वर, हर शिशु मन बरसाओ, आरती गाओ रे, हरे हर शिशु मन बरसाओ, आरती गाओ रे। गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ रे, गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ रे। आरती गाओ रे, आरती गाओ रे। प्रिया को मनाओ रे, प्रिया को मनाओ रे। गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ रे, गाओ गाओ रे प्रिया
प्रियतम की आरती गाओ रे। गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ रे। गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ रे। आरती गाओ रे। आरती गाओ रे। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं देवैः पुष्पाधिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जजनेन चकनमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्न तीहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः ॐ विश्वक्सेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः सेनः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्री राघवेंद्र सरकार की श्री कनक बिहारी बिहारी जो सरकार की श्री मद वाल्मीकि रामायण जी की श्री व्यास जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। आइए हम सभी लोग आज पंचम दिवस पर व्यासपीठ को नमन करते हुए अपने मन को एकाग्र चित्त दत्त चित्त समाहित चित्त करते हुए आज की दिव्य कथा का रसास्वादन करें पूज्य महाराज जी के मुखारविंद के द्वारा। जय श्री सीताराम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। मॉनिटर बढ़ाइए। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। और खोलिए थोड़ा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। थोड़ा और बढ़ाइए। मॉनिटर बढ़ा दिया। श्री राम श्री राम।
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय साम्राज्यमर्पयति भक्तिलवेप्युदग्रम् प्रेम्णा प्रदर्शयति पादसरोजशोभाम् विघ्नान् निवारयति या भजतां समन्तात् सा जानकी विजयतां कुलदेवतान्नः। जयति रघुवंशतिलकः कौसल्यानन्दवर्धनो रामः। दशवदननिधनकारी दाशरथी पुण्डरीकाक्षः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम्। उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवहनिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम्। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। शाण्डिल्याभयवर्षवारिधिविधुम् श्रीकोसलेशार्चकम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपद द्वन्द्वारविन्दाश्रितम्। स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीवासुदेवं भजे। आइए अपनी मन की चित्तवृत्तियों को प्रभु श्री सीताराम जी के श्री चरणों में समाहित करने के लिए भाव और प्रेम से दो बार भगवान नाम का आश्रय लें। पुनः श्री रामायणम के माध्यम से भगवान श्री राघवेंद्र की कथा सुधा का पान करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम संतन के रखवाले राम संतन के रखवाले राम संतन के रखवाले राम संतन के रखवाले राम भक्तन प्राण आधारे राम भक्तन प्राण आधारे राम भक्तन प्राण आधारे राम भक्तन प्राण आधारे राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम
राघवेंद्र सरकार की जय। श्री जनकराज किशोरी की जय। श्री लखनलाल जी महाराज की जय। श्री भरत रिपुधमन लाल जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अयोध्या मिथिला धाम की जय। सब संत भगवान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम। परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परमानंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज अखिल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय परात्पर पुरुषोत्तम पर ब्रह्म कौशल्यानंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वंश वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी भगवान श्री राम की शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जिनकी पावन प्रथम पुण्यतिथि के सुअवसर पर यह महनीय अनुष्ठान समायोजित है। ऐसे परम भागवत पंडित श्री जगन्नाथ तिवारी जी कृपापूर्वक आज हम सबके मध्य में पधारे। पूज्य संत चरण श्री रघुनाथ दास जी महाराज जिनके संकल्प बल से आप सभी के जीवन में यह सुंदरतम कार्यक्रम संप्राप्त हुआ। ऐसे श्री मनोज मणि जी श्रीमद् भागवत कथा के सुप्रसिद्ध रससिद्ध प्रवक्ता श्री प्रदीप मणि जी मंच पर विराजित श्रीधाम वृंदावन से पधारे पंडित प्रवर आचार्य ऋषि कुमार तिवारी जी मंचस्थ समस्त कलाकार वृंद समुपस्थित भगवत कथा सुधा स्वादन परायण महानुभाव कथा सत्र के पंचम दिवस पर भारतवर्ष के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के इस सूची प्रांगण में भगवती शारदा की कृपा छाया का आश्रय लेकर वेदावतार विश्ववांग्मय के प्रथम महाकाव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान श्री सीताराम जी की भुवन पावनी कथा सुधा का आस्वादन करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए हम सब भाव राज्य होकर उसी धरा पर चलें जहाँ पर बैठकर कथा कही और सुनी जाती है। हम सब शांत चित्त होकर दत्त चित्त होकर एकाग्र चित्त होकर भावचित्त होकर समाहित चित्त होकर श्री राम कथा के इस मंगल मंदाकिनी में प्रवेश करें। गत दिवस आपके समक्ष भगवान के मंगलमय विवाह की चर्चा चल रही थी। विवाह का तात्पर्य होता है संबंध की स्थापना। दो दूर दराज के लोग जब आपस में संबंध जोड़ते हैं तो उसे विवाह कहते हैं। आध्यात्मिक पक्ष से यदि हम विचार करें तो परमात्मा और जीवात्मा भी दूर हो चुके हैं। इनका संबंध आपस में कैसे जुड़े? श्री सीताराम जी के विवाह प्रसंग से हम इसका सूत्र प्राप्त कर सकते हैं
कि जीवात्मा और परमात्मा का संबंध कैसे जुड़े, हमें भगवान से संबंध कैसे जोड़ना चाहिए। शास्त्र और संत कहते हैं भगवान से भक्ति के माध्यम से संबंध जोड़ना चाहिए। श्री रामचरितमानस में भक्तिमती श्री शबरी जी ने पूछा, प्रभु आपसे श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री राम श्री राम। निवेदन कर रहा था कि भगवान से संबंध कैसे जुड़े, इसका सूत्र हमें मिथिला के प्रसंग में श्री सीताराम जी के विवाह प्रसंग में प्राप्त होता है। भक्तिमती शबरी जी ने जब भगवान श्री राम से पूछा, प्रभु आपसे कैसे नाता जोड़ा जाए, तो भगवान श्री राम कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता,
मानव एक भगति कर नाता। मुझसे नाता जोड़ना हो तो भक्ति के माध्यम से नाता जोड़ो। और मिथिला वासियों ने भी राम जी से भक्ति के माध्यम से नाता जोड़ा। श्री सियाजू कौन है? भक्ति स्वरूपा है। जब प्रभु श्री राम को मिथिलानियों ने देखा तो एक के मन में यह कामना नहीं जगी कि अयोध्या के राजकुमार से मेरा विवाह हो जाए। समस्त मिथिलानियों ने एक ही बात कही, जोग जानकी ही यह बर अहि। यह जो दूल्हा है ना, श्री जानकी जी के योग्य है। किसी ने पूछा कि एक बात बताओ, यदि श्री राम जी का विवाह श्री सियाजू के साथ हो जाए तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो जानकी जी की सखियों ने कहा, मिथिलानियों ने कहा, पुरनारी सकल पसारी अंचल, विधि बचन सुनावही, ब्याही चारियु भाई यह पुर, हम सुमंगल गावही। हमें सुमंगल गीत गाने का अवसर प्राप्त होगा। और भगवान के मंगलमय कार्यक्रम में और उत्सव में गीत गाने का अवसर प्राप्त कर लेना, यह जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मिथिला वालों ने भगवान से भक्ति के माध्यम से नाता जोड़ा। भक्ति के माध्यम से भगवान से हम नाता जोड़े तो उसका चमत्कार क्या है? मिथिलावासी कहते हैं, हम जो भगवान को दे सकते हो कोई नहीं दे सकता। कहा, आप ऐसा क्या है जो आप दे सकते हो दुनिया में कोई नहीं दे सकता? तो मिथिलावासी कहते हैं कि हम भगवान को गारी दे सकते हैं। आप दे सकते हैं? किसी ने कहा, परब्रह्म को गारी कैसी? तो मिथिलावासियों ने कहा, गारी बिन ससुरारी कैसी। भले ही वो ईश्वर होंगे जहां के वहां के होंगे, लेकिन ससुरारी में तो गारी जरूर मिलेगी। और भगवान बड़ी बड़ी स्तुतियां सुनकर कितना प्रसन्न होते हैं पता नहीं, लेकिन गोस्वामी पाद ने लिखा है, पंच कवल करी जेवन लागे और गारी गान सुनी अति अनुरागे। मिथिला की गारी ने भी भगवान को अनुरागित कर दिया। प्रसंग तो बड़े सरस हैं, लेकिन अब समय हमें इसके लिए इजाजत नहीं देता कि फिर से विवाह प्रसंग में जाएं। और हमारे अयोध्या की भावधारा में विवाह और वनवास एक दिन नहीं किया जा सकता, तो हम लोग आगे के ही प्रसंग में बढ़ेंगे। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, यथोक्तेन ततश्चक्रुर विवाहम विधि पूर्वकम। विवाह की जो भी विधि है वह सब विधियां संपादित हुई। जैसे कल मैं चर्चा कर रहा था, भगवान कोहबर में गए, उसके बाद फिर जेवनार हुआ, वहां पे गारी गान हुआ। और रामायणों में तो राम जी का बहुत समय तक रुकना भी लिखा है। मिथिला के भावुक संत तो यहां तक कहते हैं कि राम जी विवाह के बाद वापस ही नहीं गए। और यदि विवाह के बाद राम जी मिथिला ही रह गए तो फिर अयोध्या वासियों का क्या हुआ होगा? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जैसे ही वह रात्रि व्यतीत हुई, अथ रात्र्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनि आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तर पर्वतम। जैसे ही रात्रि व्यतीत हुई, महामुनि विश्वामित्र ने कहा महाराज श्री दशरथ से कि अब मैं चलना चाहता हूं। इतना सुनकर के सबकी आंखें भर आई। महाराज श्री दशरथ जानते हैं, यदि महामुनि विश्वामित्र नहीं होते तो मेरे राघव को त्रिभुवन जय की उपाधि नहीं मिलती, वैदेही जैसी बहू मुझे नहीं मिलती, इतनी विपुल यश और कीर्ति खींच करके आज रघुकुल में नहीं आती यदि महामुनि विश्वामित्र नहीं होते। जब महामुनि विश्वामित्र जाने को तैयार हो गए तो सारे अयोध्या वासियों की आंखें भर आई। सारी अयोध्या वासियों की आंखें। प्रभु श्री राम ने जब श्री चरणों में प्रणाम किया
तो महामुनि विश्वामित्र ने उठाकर हृदय से लगा लिया, भैया लक्ष्मण को भी। और भगवान श्री राम की भी आंखें भीग गईं। विदाई की बेला बड़ी करुण बेला होती है, और सच कहा जाए तो इस महात्मा ने जितना प्रेम श्री राम को दिया है, और मैं कहता हूं देखो, यदि संत किसी को प्रेम देता है उतना प्रेम कोई गृहस्थ नहीं दे सकता। गृहस्थों का प्रेम संसार के अनेक रिश्तों में बटा होता है, लेकिन संत का प्रेम तो सुरक्षित होता है। और संत जब किसी से प्रेम करता है तो अपने हृदय की समस्त भावनाओं को उड़ेल देता है। प्रभु श्री राम राजमहल की सुख सुविधा छोड़कर गए थे, माता पिता के वात्सल्य से वंचित होकर इस महात्मा के साथ गए थे, लेकिन इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम महामुनि विश्वामित्र ने कि आप कहीं भी पढ़ना, इतना प्रेम दिया कि इन दोनों को कभी अयोध्या की याद तक नहीं आने दी। इतना प्रेम दिया महाराज, पूरी यात्रा में कहीं राम जी ने अयोध्या को याद नहीं किया। इतना प्रेम तो कोई महात्मा ही दे सकता है। और आज जब महामुनि विश्वामित्र जाने लगे तो श्री राम की आंखें भीग गई। महामुनि विश्वामित्र उत्तर पर्वत की ओर गए। महाराज श्री दशरथ ने भी श्री राम से कहा, राघव जाओ और बहुओं को विदा करा करके अयोध्या चलो। ये चारों भैया मैया सुनैना के पास आते हैं और कहते हैं, मैया समधी की विदाई तो समधी करता है, लेकिन दामाद की विदाई तो सासू मां करती है। हम चारों भाई अयोध्या जाना चाहते हैं। इतना सुनना था कि पूरी मिथिला में करुणा का साम्राज्य स्थापित हो गया। जो जहां सुना वहीं स्तंभित हो गया कि राजकिशोरी श्री जानकी अब मिथिला से चली जाएंगी। सखियां रोने लगी। हमारा सखियां रोने लगी। और तो छोड़ो, महाराज श्री जनक रोने लगे। गोस्वामी पाद तो लिखते हैं कि रहे कहावत परम विरागी। जो परम विरागी कहे जाते थे, जो परम ज्ञानी कहे जाते थे, आज उन्होंने भी बेटी की विदाई के समय धैर्य छोड़ दिया। कही जान की रोवन लागे। गोस्वामी पाद कहते हैं, मिटी महामरजाद ज्ञान की। पुत्री के प्रेम में ज्ञान की सीमा भी मिट गई। महाराज श्री जनक हृदय से लगाकर रोने लगे। ये सब प्रसंग बड़े अवर्णनीय हैं। एक ग्रंथ है कविकुल गुरु कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके चतुर्थ अंक का चतुर्थ श्लोक सबसे सुंदरतम माना जाता है। वह प्रसंग है शकुंतला की विदाई का। महर्षि कण्व शकुंतला को विदा करते हुए रोने लगे और रोते हुए कहते हैं, मैं एक महात्मा, ये शकुंतला मेरी बेटी है नहीं, मैंने जंगल में पाया था, पाल पोसकर बड़ा किया था, और आज इस बेटी को विदा करते समय मेरा कलेजा फट रहा है। धन्य है वह गृहस्थ जिनके घर कोई बेटी जन्म लेती होगी, पाल पोस करके बड़ा करते होंगे, और कैसे एक दिन अपने कलेजे के टुकड़े को शिविका पर बिठाकर, पालकी पर बिठाकर दूसरे के घर के लिए विदा करते होंगे। यास्ततेति शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्ट मुत्कंठया। मिटी महामर्याद ज्ञान की, कही जान की रोन लागे। आज महाराज श्री जनक रोने लगे। जो जानते हैं मिलन के बाद बिछोह संसार का नियम है, रो रहे हैं। मां सुनैना के हृदय की स्थिति का कोई क्या वर्णन करेगा। मिथिला के लोग एक गीत गाते हैं। मिथिला के लोग
एक गीत गाते हैं कि मां सुनैना कैसे रो रही है। सुसु की रोए माई है सुनैना कि आज बेटी भेल मोर बेगान है। मैथिली भाषा है। हाय हाय जौने बेटी लागी हम नटुआ नचौली से ही बेटी भेल मोर बेगान है। बेटी जब छोटी होती है तो माता पिता कभी घोड़ा बनते हैं, हाथी बनते हैं, है ना। गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलती हैं बालिकाएं, माताएं सबकी साक्षी रहती है। देखते देखते आंखों के सामने बिटिया एक दिन बड़ी हो जाती है। कोई बेटी मां के हृदय के सबसे करीब होती है, सबसे करीब। मां सुनैना रोने लगी, हाय हाय आज अपनी ही बेटी पराई हो जाएगी। सखियां चुप कराती हैं, चुपे रहो माई है सुनैना कि यह थिक जग व्यवहार है। जगत का यही व्यवहार है मां, बेटी कितनी भी प्यारी हो लेकिन एक दिन अपने कलेजे के टुकड़े को डोली पर बिठाकर विदा तो करना ही पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा है, सुख सारी का जान की जाए, कनक पीज नहीं राखी पढ़ाए, व्याकुल कहती कहां बह देही। चेतन की बात छोड़ो, मनुष्यों की बात छोड़ो, सुख और शारिका को पिंजरे में रखकर श्री जानकी जी ने पढ़ाया था। आज आउटपुट थोड़ा कम कर दो, आज जब श्री सीता जी जाने लगी तो सुख सारिका तक रोने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सुख सारिका जान की जाए, कनक पीजर ही राखी पढ़ाए, व्याकुल कहत कहां वैदेही। हे वैदेही, हे राजकुमारी, हमें छोड़कर कहां जा रही हो? मुझे भी आजाद कर दो, हम भी उड़कर अयोध्या आपके साथ चलना चाहते हैं, हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे। तो श्री जानकी जी रोते हुए सुख सारिका के पास आती हैं और कहती हैं, मत रो, मैं तुम्हें अयोध्या नहीं ले जा सकती। इसलिए नहीं ले जा सकती कि तुम यहां रहोगे और रोज सुबह जब सिया सिया कहकर पुकारोगे तो मेरे माता पिता को मेरी याद आएगी और मेरे माता पिता बारंबार मुझे मिथिला बुलाते रहेंगे। इसलिए तुम दोनों यहीं पे रहो और रोज सुबह मेरा नाम पुकारते रहना। श्री मां सुनैना ने डोली पर बिठाया है। मानसकार तो लिखते हैं, कुछ संदेश दिया, सास ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरेहु। महाराज श्री जनक दूर तक छोड़ने आए हैं, दूर तक। महाराज श्री दशरथ बारंबार समझाते हैं, महाराज आपकी बेटी अब हमारे घर की बहू है। महाराज श्री जनक के हृदयगत भावों को गोस्वामी जी ने बहुत स्वर दिया। श्री जनक लली मिथिला को छोड़कर अवध की गली के लिए चल पड़े। कैसे? प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, 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 प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। माँ की ममता चली
बड़े। कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े। प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े। प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े। मासूने की आँखों की पुतली चली प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। तोता में ना पुकारे सिया ओ सिया। 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 बंद पिंजरे में क्यों तूने मुझको किया। बंद पिंजरे में क्यों तूने मुझको किया। आज उड़ जाते हम भी अवध की गली प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। तोता रो नहीं ना रो सारिका। तोता रो नहीं ना रो सारिका। आंसुओं से भरा है जीवन नारी का। आंसुओं से भरा है जीवन नारी का। कह देना पिता की दुलारी चली प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। अवध को चली। अवध को चली।
महाराज श्री दशरथ ने महाराज श्री जनक को समझा बुझा करके लौटाया है। बारात आगे बढ़ी तो रास्ते में एक तूफान आया, लोग घबरा गए। पहले तो एक धूल भरी आंधी चली, वो धूल भरी आंधी रुकी तो एक देदीप्यमान प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। लोगों की आंखें चौंधी आ गई, लोग कुछ समझ पाए तब तक देखते ही देखते उस प्रकाश पुंज के भीतर से एक महापुरुष प्रकट हुए। उनको देखते ही लोग थर 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 कांपने लगे। यह और कोई नहीं, ये भगवान परशुराम थे। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह एक अंतर है। श्री रामचरितमानस में धनुष टूटते ही परशुराम जी का आगमन होता है। ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा। लेकिन यहां भगवान परशुराम रास्ते में मिले। मैंने एक दिन कहा था, फिर कह रहा हूं, सेटिंग अच्छी नहीं, आज बहुत खराब कर दी है, टेबल थोड़ा कम करो। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। और इसको बढ़ाओ, टेबल कम करो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो स्थल भेद भले है कथाओं में, लेकिन सिद्धांत भेद नहीं है। परशुराम जी जो वहां आकर कहते हैं वही यहां भी आकर कहते हैं। महाराज श्री दशरथ ने जब से सुना कि मेरे रघुनाथ ने उस धनुष को तोड़ दिया जिसको त्रैलोक्य का कोई वीर हिला डुला भी नहीं पाया था, इनके मन में एक बात रहती थी कि काश यह घटना मेरे आंखों के सामने घटती। मेरे श्री राम के द्वारा जो इतिहास रचा गया उसका प्रत्यक्ष दर्शी मैं रहता। मन में एक अधूरापन सा बना रहता था। तो भगवान श्री राम ने मन ही मन सोचा कि पिताजी आप चिंता क्यों करते हो? मैंने जिस धनुष को तोड़ा था वह हारा हुआ धनुष था। उससे भी एक महान धनुष है जिस धनुष ने उस धनुष को भी हरा दिया था। एक बार देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु के बलाबल की परीक्षा के लिए दोनों में युद्ध कराया और उसमें परिणाम यह हुआ कि भगवान विष्णु के वैष्णव धनुष से यह शिव धनुष परास्त हो गया। जिम्भृतम तद धनुर्दृष्ट्वा सैवम विष्णु पराक्रमैः अधिकम मेनिरे विष्णु देवा सरसी गणास्तथा। यहां महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि जब यह शैव धनुष परास्त हो गया तो भगवान शिव ने उस धनुष को देवताओं को दे दिया। वरुण जी ने उस धनुष को जनक जी के जो पूर्वज थे जिनका नाम था देवरात, उनको दे दिया। और देवरात से लेकर सीरत ध्वज तक जनक वंशीय समस्त राजा इस धनुष की पूजा करते आ रहे थे, लेकिन हिलाने डुलाने में कोई समर्थ नहीं था। तो राम जी ने कहा कि पिताजी जो धनुष टूटा है वह महान तो था, लेकिन उससे भी एक महान धनुष है जिसने उस धनुष को भी हराया था। और आप यही सोचते हो ना, काश रघुनाथ मेरे आंखों के सामने उस धनुष को सज्ज किया होता, उस पर डोरी बांधा होता मेरे आंखों के सामने, तो मैं उससे भी महान धनुष पर आपके सामने प्रतिंचा चढ़ाकर दिखाऊंगा। और धीरे से परशुराम जी से प्रार्थना करी, महाराज जो सबसे महान धनुष है, जिस धनुष ने उस शिव धनुष को भी परास्त किया था, वो तो आपके पास है, जरा मुझे पिताजी को दिखाना है, आप जरा पधारो। तो भगवान परशुराम उस धनुष को लेकर के रास्ते में आए हैं। और आए महाराज तो सब थर थर कांपने लगे, क्योंकि परशुराम जी की जीवन की स्थिति ऐसी ही थी। इनके नाम से क्षत्रिय समूह डरा करता था। सब थर थर कांपने लगे। सब लोगों ने प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने किसी को देखा तक नहीं।
सीधे श्री राम की ओर देखा और देखते ही उन्होंने कहा, बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामं दाशरथिं रामो जामदग्न्योऽभ्यभाषत। एक राम ने दूसरे राम से कहा, जामदग्न राम ने दाशरथी राम से कहा। और ऐसा ही प्रयोग मानसकार भी करते हैं, कहा राम सन राम, राम ने राम से कहा। और देखिए आज बहुत आनंद की बात है कि आज मैं गया था खजूरी ताल, वहाँ के श्री ठाकुर जी का दर्शन करने और श्री हनुमान जी का भी दर्शन करने। तो वहाँ महाराज जी बता रहे थे कि पूज्य संत जो श्री राम नारायण दास जी महाराज हैं, आप लीला में परशुराम जी का रोल निभाया करते थे और संयोग से आज परशुराम जी का चरित्र भी श्री रामायण में आ गया।